बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीम मुनीर मुश्ताक। आप देख रहे हैं रमूज़ हिकमत यूट्यूब चैनल। मैं आपको गुजारिश करता हूं कि अगर आप नए हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें कि मेरी हौसला अफजाई हो जाए और आपको बर वक्त ही मेरी न्यू वीडियो की मालूमात हो जाए। आज मैं आपके लिए बहुत सा प्यारा सा नुस्खा लेके आया हूँ। वो है बुखारों के बारे में। हर किस्म का बुखार, सिर्फ जिगर के बुखार के अलावा, इससे पहले जिगर के बुखार का मैं वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपको उसकी भी मालूमात होनी चाहिए तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। लेकिन मैं आज मौसम की तब्दीली की वजह से जो भी बुखार होता है, खांसी से हो, ज़ुकाम से हो, या वैसे ही नमूनिया का बुखार हो, सर्दियों का बुखार हो, या मौसम चेंजिंग की वजह से बुखार हो, आपकी आपका जो जिस्म है वो जकड़ा हुआ हो, जिगर के बुखार के अलावा हर किस्म के बुखार के लिए बेहतरीन बेहतरीन चीज़ है और बेहतरीन सा नुस्खा है। और ये भी मैं कहता हूँ कि ये फ़कीरी नुस्खा है। एक बार आप बनाएंगे तो ऐसे समझो तो 6 माह 1 साल के लिए आपके लिए काफ़ी होगा। वो ये, अब आते हैं नुस्खे की तरफ। ये नुस्खा मैंने 2007 में बनाया था और बेहतरीन पाया था। उसके बाद भी मैं वक्तन फ़वक्तन ये तैयार करता रहता हूँ। क्यों ना मैं आपको शेयर कर दूँ। सबसे पहले हम गोदंती लेनी है 1 किलो गोदंती 1 किलो। और मंडी बूटी ये पंसार से आपको मिल जाएगी। अफसन तीन, ये सारे जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ ये आपको पंसार से मिलेंगे। शाहतुरा और बरहम डंडी, यहाँ बरहम डंडा, चराइता, अजवाइन देसी और गलोर काठी या गल्लू काठी, नीम के पत्ते, ये हर एक को 5-5 तोला नीम के पत्ते सब मिल जाएं तो भी बेहतर है। अगर खुश्क हो वो भी हो तो कोई भी हर्ज नहीं। हम तो सब्ज़ यूज़ करते हैं क्योंकि हमारे पास नीम का जो दरख्त है वो आम जाम होता है। फिर मुलाजा फरमाएं, गोदंती 1 किलो, मंडी बूटी अफसन तीन, शाहतुरा यानी बरहम डंडी, चराइता, जान अजवाइन देसी और गिलो काठी, नीम के पत्ते। अब तरकीब ये है कि गोदंती को अच्छी तरह से पानी से धोकर, और ये जो मैं चीज़ें बताई उनको आप अच्छी तरह से रात को पानी में भिगो कर रखें। सुबह को किसी देगचे में या यो डालडा घी वाले जो डब्बे होते हैं, बड़े बड़े डब्बे, उनमें आप ये भिगो कर रख लें और सुबह को इसको उबालना शुरू कर लें। पानी कितना हो ये मैं बताऊं कि पानी तकरीबन 10 किलो होना चाहिए। 10 किलो पानी में ये आप इसको उबालना शुरू कर लें। 10 किलो पानी उबाल, और जो इसमें आप दवाई डाली थी उस दवाई में जब उबालना शुरू कर लें तो गोदंती उस वक्त इसमें धोकर डाल दें। गोदंती इसमें डालकर और इसको इतना उबालें कि पानी 2 किलो रह जाए, बाकी पानी सारा जल जाए और 2 किलो पानी रह जाए। वो गोदंती के जो टुकड़े हैं उनको अलग करके रख लें और बाकी जो चीज़ें हैं उनको अच्छी तरह से छान कर वो 2 किलो पानी निकाल लें। अब गिल हिकमत करके किसी मिट्टी के बर्तन में गिल हिकमत करके 2 किलो
पानी जो है वो उस गिल हिकमत वाली जो मिट्टी का बर्तन है उसमें डालकर, गोदंती उसमें डालकर अच्छी तरह से गिल हिकमत करके बंद करके इसको खुश्क करके धूप में सुखा कर आप उसको दो बोरियों ओपलों की आग में रख दें, यानी 2 बोरियों ओपलों की आग दें। और दूसरे दिन उसको निकाल कर वो शगुफ्ता ऐसे कुश्ता पाएंगे जैसे चूना होता है सफ़ेद, अच्छी तरह से उसको देख लें। इसके बीच में मट्टी भी होती है क्योंकि ये गोदंती जो है जबल से निकलता है और उसमें कभी कभी कभार मट्टी भी निकलती है। उसको देखकर जो मट्टी होगी वो लाल कलर की उसमें बीच में थोड़ी थोड़ी सी होगी, उसको किसी छुरी से या किसी ऐसी चीज़ से काट कर निकाल कर टुकड़े टुकड़े करके अलग करते रखा जाए और उसको अलग करके जो साफ़ हो उनको खरल कर लें। वैसे ही वो तैयार हो गया। अब उसको खरल करके आप रख लें। और ये खाने वाली चम्मच जो है उसका एक चने से लेकर खाने वाला जो चम्मच है, चाय वाला जो चम्मच है, वो नसफ चम्मच तक इसका वज़न है। ये जो बड़े आदमी होते हैं, बूढ़े आदमी होते हैं, उनके लिए इतना वज़न है और बाकियों के लिए थोड़ा सा कम है। छोटे बच्चे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये इसको चने के बराबर से दिया जाए उम्र के लिहाज से। अगर बहुत छोटा बच्चा हो, खांसी हो, बुखार हो, कोई भी मौसमी बुखार हो, उनमें आप नसफ चना भी देख सकते हैं। चने से लेकर और नसफ चाय के चमचे तक आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हर किस्म के मौसमी बुखार, क्योंकि अब मौसम चेंज होने वाला है, कि मैंने सोचा ये मैंने तो कई बार बनाया है और मैं इसमें किताबचे में महफूज भी कर रखा है, इसलिए मैं आपको इससे देख कर मैं आपको अच्छी तरह से बताया। इसमें किसी भी किस्म का जो कमी बेशी, जब आपको अच्छी तरह से मुतमईन हो तो हमारा ये जो बयान किया हुआ जो वीडियो है या बयान किया हुआ नुस्खा है दूसरों को भी शेयर करें। मेरे लिए भी सवाब जारिया होगा और आपके लिए भी होगा। जब तक न्यू वीडियो आए उस तक अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।